दिल्ली को एक बार फिर दहलाने की साजिश को बेनकाब हमारे दिल्ली पुलिस के जवान करेंगे। इस बार राकेश टिकैत ने जो प्रोपेगेंडा अपनाया वही प्रोपेगेंडा दिल्ली पुलिस के जवानों ने भी अपनाया है। कल तक राकेश टिकैत यही कहता था कि सरकार हमारी सुन रही नहीं है, हम दिल्ली में आकर के आतंक मचाएंगे, ब्लैक डे मनाएंगे, और इसके लिए इन्होंने दिन चुना है आज का 26 मई। आप आइए, आपके स्वागत के लिए तैयार है दिल्ली की पुलिस। अब की बात जो तुम लोगों ने पीछे और पिछली दफा जिस तरह दिल्ली की जनता के साथ और दिल्ली की पुलिस के साथ, दिल्ली के सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया था, एक भी व्यक्ति के अंदर अगर हिम्मत है तो करके दिखाना। ये राकेश टिकैत 6 महीने से गाजीपुर बॉर्डर कहीं पे जा रहा है, बंगाल जा रहा है, कहीं किसी क्षेत्र में जा रहा है, कहीं केरल जा रहा है, कहीं आसाम जा रहा है। इससे पूछो, इसने एक गेहूं की बाली भी उगाई है? अपने आप को किसान बोलता है, किसान के नाम पे धब्बा है, किसान को भड़काने वाला है, अपने पेट्रोल पंपों की जनसंख्या बढ़ाने वाला है, अपनी जमीनों की जो है इतना विस्तार करने वाला है ये अपनी जमीनों का, क्योंकि इसके पास इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा कि हमारे देश के जितने गद्दार हैं, देखिए हमारे देश के अंदर गद्दारों की कमी नहीं है। 11 विपक्षी दलों ने इस राकेश टिकैत को समर्थन क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये लोग चाहते हैं बदला लेना। बदला किससे? बदला लेना चाहते हैं जनता से, क्योंकि इन विपक्षी पार्टियों को कोई भी भारत की जनता का व्यक्ति वोट दे करके राजी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर राकेश टिकैत ने दिल्ली को दहलाने की धमकी दी है। पिछले 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर जो अराजकता का माहौल पैदा किया था राकेश टिकैत और उसके गैंग ने, देखिए वही माहौल दोबारा पैदा करने के लिए और भोले भाली जनता को उकसाना और भोली भाली जनता को ये कह करके कि चलो दिल्ली ब्लैक डे मनाएंगे। अपना तो हर सुख सुविधा से संपन्न, ऐसो आराम से संपन्न, करोड़ों रुपए की एम्पायर का मालिक भोले भाले किसानों को सिर्फ खाना और पहनने के लिए देना और 100, 200, 500 खर्चा देना, उसके एवज के अंदर अपनी राजनीति चमकाने वाले राकेश टिकैत, एक बात बताइए आपको, हमारे दिल्ली के अंदर जो हमारी दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है और कहता है कि अन्नदाता आ रहा है और हम उसका स्वागत करेंगे, एक बात बताइए काय का अन्नदाता? और बहुत जल्दी हटेगा। देखिए, मुझे एक बार फिर दिल्ली की जनता से कहना है कि दिल्ली की जनता इन आंदोलनकारी और खालिस्तानी जो भी नेता गुंडे दिल्ली के अंदर आए, हमारे अब की बार जो जवान हैं दिल्ली पुलिस के, वो तो जवाब देंगे ही देंगे। आप लोगों को भी इन लोगों को जवाब देना है। उसका कारण क्या है कि ये लोग कीटाणु फैलाने आ रहे हैं कोरोना के, और कोरोना लेकर के दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमारा केजरीवाल वैसे ही एक असहाय व्यक्ति है जो कि बात बात के अंदर हमारी केंद्र सरकार को दोष देता है। आज हर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोरोना से लड़ रहा है और हमारा जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो दिल्ली की जनता से लड़ रहा है और मोदी से लड़ रहा है जो हमारा प्रधानमंत्री है। आप एक बात बताइए, इस कदर का व्यक्ति जो कोरोना से नहीं लड़के और देश के प्रधानमंत्री से लड़े, दिल्ली की जनता से लड़े कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है मैं क्या करूं, मेरे पास वैक्सीन नहीं है मैं क्या करूं, मेरे पास लोगों को देने के लिए, लोगों को भर्ती करने के लिए अस्पताल नहीं है मैं क्या करूं। ऐसे असहाय व्यक्ति को दिल्ली की जनता ने चुनकर मुख्यमंत्री की सीट पे बैठा के सबसे बड़ी भूल की है। राकेश टिकैत अपने आप को किसानों का नेता कहने वाले, अपने आप को किसानों का मसीहा बताने वाले, अरे मसीहा तो तुम हो सिर्फ अपनी ही राजनीति के, और अपनी राजनीति जो चमका ली है, और आंदोलनकारियों का जो तुम लोगों ने इनका रास्ता जो भटका दिया है, देखिए वो बहुत गलत किया है। आंदोलनकारी आज अपने रास्ते से भटक चुके हैं। आज 6 महीने पहले ये कानून आया था, 6 महीने के अंदर किसानों ने अपना गेहूं काट लिया, गेहूं काट के बेच भी दिया, बेचने का सारा पैसा किसानों के खाते में चला गया है।
इससे परेशान कौन है? इस कानून से, इस कानून से परेशान है सबसे ज्यादा आड़ती, बिचौलिए, क्योंकि इन लोगों को अब की बार जो गेहूं की फसल शायद देखने को भी नहीं मिली है और किसानों ने डायरेक्ट अपने किसान जो भी गेहूं की फसल है वो डायरेक्ट बेची है और डायरेक्ट पैसा किसानों के खाते में गया है। बिचौलियों को क्या मिला है? बाबा जी का घंटा, और बाबा जी का घंटा आज के बाद और आगे आने वाली हर फसल में उन लोगों के साथ यही होना है। गेहूं की फसल बोने के बाद, काटने के बाद, सब कुछ होने के बाद आज असली किसान खेतों में लगा हुआ अगली फसल उगा रहा है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो आज कोरोना जैसी महामारी के ऊपर तो ध्यान देता नहीं है। सबसे ज्यादा ध्यान उसका यही रहता है कि किसी भी तरीके से भारत की जनसंख्या, दिल्ली की जनता और इन लोगों को सबको परेशान किया जाए। देखिए, दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और इस प्रदेश के अंदर इसने इतनी विडंबना मचा रखी है केजरीवाल ने। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूं। देखिए, दिल्ली की जनता का पैसा किस तरीके से ये केजरीवाल दुरुपयोग कर रहा है। आज एक आदमी अपनी फोटो खिंचाने के लिए जाता है तो उसको कम से कम 100-200 रुपए देना पड़ता है और दिल्ली का मुख्यमंत्री हर बस, हर रेल के अंदर अपने पोस्टर इस तरह से चिपकाता है जैसे पैसा कहीं से फ्री का आ रहा है और दिल्ली की भोली भाली जनता का सारा पैसा लूट के और ये सारा विज्ञापन पे खर्च कर रहा है। और दिल्ली के अंदर ये जो आपका किसान आंदोलन रूपी बहरूपिये बैठे हैं, इनका पूरी तरह से साथ हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री दे रहा है। और दिल्ली तुम्हारे पीओजी नहीं है केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता के बारे में सोचो। दिल्ली के अंदर घुसपैठिए और दिल्ली के अंदर आंदोलनकारी और दिल्ली की सड़कों को जाम करने का किसी को हक नहीं है। आज गाजीपुर बॉर्डर पे जाकर के देखो, आज सिंधु बॉर्डर पे जाकर के देखो किस तरीके से इन लोगों ने आतंक मचाया हुआ है। अपने टेंट लगा करके इन लोगों ने हर तरह की सुख सुविधाएं वहां पर अपने लिए इन लोगों ने सब हासिल कर रखी है क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। अराजकता तो आतंकवादी कनाडा के खालिस्तानी इन लोगों को भरपूर सहयोग और भरपूर पैसा दे रहे हैं। आज इस पैसे का अगर ये लोग भरपूर रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? भारत की जनता के साथ, भारत के खिलाफ और भारत के जितने भी दुश्मन देश हैं उन लोगों के षड्यंत्र के अधीन आकर के ये लोग इस तरह का षड्यंत्र दिल्ली की जनता के खिलाफ रच रहे हैं। दिल्ली में आज अगर किसी बात की कमी है तो एक मजबूत प्रशासन की कमी है। ना तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो इनके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं, ना हमारे केजरीवाल जी हैं वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। आज अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर मर जाता है डॉक्टर, तो उसको 1 करोड़ रुपए दे देते हैं। हमारे देश के अंदर इतने डॉक्टर मर चुके, किसी के घर तो देने नहीं गया 1 करोड़ रुपए। एक मुस्लिम डॉक्टर मरा, उसको 1 करोड़ रुपए देने के लिए चला गया। अरे एक तो आंदोलनकारी, ऊपर से हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल आए दिन यही बोलता है, आओ अन्नदाता आ रहे हो, दिल्ली आओ, दिल्ली को लूटो। ये तो उसी तरह की बात हो गई कि इतिहास गवाह है कि हमारे देश के चंद नेता और उस टाइम पे जो राजा बोलते थे उन लोगों को, और वो किस बात से हमारे देश से घृणित रहते थे और उन्होंने अफगानिस्तान के जो लुटेरे हैं उनका साथ दिया और हमारी दिल्ली को कितनी बार लुटवाया इन लोगों ने। ये हमारे देश के गद्दार राजा जिस तरह थे उसी तरह से गद्दार हमारे देश का ये केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है जो दिल्ली को पता नहीं कितनी बार लुटवाएगा। इतिहास गवाह है, इतिहास दोहरा रहा है कि मैं फिर आ गया हूं, केजरीवाल के रूप में आ गया हूं। मैं सबसे बड़ा गद्दार केजरीवाल। अपने आप को इतना बड़ा गद्दार मत बनाओ केजरीवाल के दिल्ली को बार बार लुटवाओ। दिल्ली आपकी भी है, दिल्ली आपका भी पालन पोषण करती है, दिल्ली सारी सुविधाएं आपको भी देती है और दिल्ली की जनता ने तो आपको भरोसा करके वोट दिया है। अरे दिल्ली की जनता के मन की बात भी तो लो। आज आप किसानों को जिस तरह से बहलाना, फुसलाना और उन लोगों को शह देना, ये भी एक देशद्रोह से कम नहीं है। आप इस तरह का जो देशद्रोह कर रहे हो
वो बहुत ही गलत है। और देशद्रोहियों की इस देश के अंदर ज्यादा दिन नहीं चलती है, उनकी औकात और उनकी असलियत सब पता चल जाती है। आज हमारे देश के अंदर अगर कोई चीज सबसे ज्यादा यहाँ की जनता को अगर खल रही है तो सिर्फ एक ही चीज खल रही है, क्या हमारी दिल्ली इतनी असहाय हो चुकी है, हमारी दिल्ली इतनी एक जिसको की सोच से परे, जिसका कि नाम कभी इतिहास के अंदर हमेशा लुटने में ही आया है, और फिर एक लुटेरा दिल्ली की गद्दी पे आकर के बैठ गया जो कि बार बार दिल्ली को लुटवा रहा है। मैं केजरीवाल जी आपसे यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता का ज्यादा इम्तिहान मत लो। आज ये किसान अपने आप को जो बोलते हैं काले झंडे लेकर के आ रहे हैं, काले झंडों के साथ डंडे भी लेकर के आ रहे हैं, तो भैया जी इस बार किसान जितने भी आएंगे वो केजरीवाल के बम तोड़ो, क्योंकि केजरीवाल के बम तोड़ो, क्योंकि केजरीवाल तुमको बुला तो लेता है मगर तुम्हारा कानून पास नहीं कराता। योगेंद्र यादव तुमको सह तो देता है, इसके बम तोड़ो, मगर तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता, तुमको आगे कर देता है और पीछे। कभी देखा है किसी किसान नेता को पिटते हुए? कभी देखा है राकेश यादव, योगेंद्र यादव चटनी को पुलिस के डंडे खाते हुए? पीटा कौन? मासूम, जो कि भोले वाले किसानों को लोभ लालच दे करके आंदोलन के अंदर शामिल किया गया है। और देखिए ये हमारे जो अन्न के उगाने वाले उपभोक्ता हैं, अन्न उपजाऊ इनको हम बोलेंगे, देखिए आप लोग भैया अपने खेतों में रहो, खेतों में बढ़िया काम करो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। इन भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार किसान नेताओं की बातों में आकर के अपना और अपने परिवार का जो तुम लोग नाश कर रहे हो और उनके जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उस खिलवाड़ को करना बंद कर दो।